अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, घर का काम तो रोज़ का ही होता है। रोज़ हमें यही काम करना होता है। सुबह को उठ के घर की साफ़ सफाई करनी होती है। लेकिन हम अगर चाहें तो इस काम के बीच में भी अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, कुछ नहीं है कि हमें हाँ इस तरह से करना है। हाँ, कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है तो उसका टाइम होता है कि नमाज़ का जब टाइम होगा जब पढ़ेंगे, या कुरान हम ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ेंगे या फ़जर की नमाज़ के बाद। लेकिन हम चलते फिरते भी अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। हम काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो अल्लाह की याद हमें रहे हर वक़्त, हर काम करते वक़्त। हम कोई सा भी अपना काम करें तो हम सबसे पहले तो हमें अस्तगफिरुल्लाह, खाली अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भी हम पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अस्तगफिरुल्लाह भी हम पढ़ सकते हैं हर काम करते वक़्त भी। और दूसरा है, हमें हर वक़्त पहले तो जो भी काम करें हम बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करें, और हम बिस्मिल्लाह हर वक़्त हमारे ज़ुबान पे रहना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है, और सबसे अहम है कलमा। हमें कलमा तैयब जो है हमें हर वक़्त पढ़ते रहना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी ज़ुबान पर हर वक़्त रहना चाहिए। जी हाँ, अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ें तो हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसके पढ़ने से हमारा ईमान हर वक़्त ताज़ा रहता है, हमें हर वक़्त अल्लाह की याद रहती है और काम में भी बरकत होती है। हम कुछ जब खाना बनाने के लिए जाएँ या कुछ भी पकाएँ या कुछ भी बनाएँ, कुछ भी काम करें तो हमें हर वक़्त पढ़ना चाहिए, या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। जी हाँ, या अल्लाह हो या अल्लाह हो के पढ़ने की बरकत से इंसान के खाने पीने में बहुत बरकत होती है। हम कुछ भी अगर बनाते हैं तो उसमें बहुत बरकत होती है। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो हमें हर वक़्त याद करनी चाहिए और हमें पढ़ते रहना चाहिए। जी हाँ, आप कुछ भी एक जो है इसमें से सूरत पढ़ सकते हैं जो भी आपको याद हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर घर में जो भी परेशानी होती है वो इसी वजह से होती है कि हम काम करते हैं, अपने कामों में मशगूल रहते हैं, अल्लाह की याद नहीं करते हैं। देखिए, मैं कुछ भी काम करती हूँ तब मैं एक ना एक कोई ना कोई वज़ीफ़ा या कोई ना कोई एक ज़िक्र, छोटी सूरत कुछ भी पढ़ लेती हूँ। या ये पढ़ लेना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहिल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये भी बहुत आसान सूरत है और इससे हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं, हमारे माँ-बाप के भी गुनाह माफ़ होते हैं। जी हाँ, आप कुछ भी पकाएँ, कुछ भी खाएँ, अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करें। अल्लाह का ज़िक्र करने से हमारे घर में खैर व बरकत रहती है। हम सारी परेशानियों से भी महफूज़ रहते हैं, और हम जो भी खाते हैं या पकाते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, वही खाना जब हम अपने घरवालों को खिलाते हैं तो वो खाना हमारे घरवालों को सेहत अता करता है। इससे फ़ायदा भी होता है कि वो खाना नुकसान नहीं करता। हम जब कलमा पढ़ के या कोई भी अल्लाह का ज़िक्र करके जब खाना पकाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वो काम हमारा कभी बिगड़ता नहीं है और हमेशा सही रहता है। इसलिए आप जब भी कुछ पकाएँ, थोड़ा बहुत पकाएँ या ज़्यादा पकाएँ, तो आप कलमा या अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या इनमें से कोई भी और आपको जो याद हो वो पढ़ते रहिए। जी हाँ, ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर की जो बरकत है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। और जिनके घरों में बरकत नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतना कुछ पकाते हैं एकदम ख़त्म हो जाता है या बरकत नहीं होती है, तो देखना आपके शौहर की कमाई में भी कितनी बरकत होगी और आप जो खाना पकाएंगी वो लजीज भी बहुत बनेगा। इस तरह से आप कई चीज़ें भी पढ़ सकती हैं, आप हर वक्त या मोइज़्ज़ो भी पढ़ सकती हैं, या फिर या गफ़ारो या अल्लाह के नाम हैं, आप इन नामों का ज़िक्र करते रहना चाहिए। इस ऐसा करने से ऐसा होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं तो इससे हमारे घर में बरकत होती है। जी हाँ, हम भी ऐसा करते हैं, हमारी अम्मी भी ऐसा करती हैं, हमने उनसे ही ये सीखा है। वो कहती हैं कि हर काम करते वक़्त हमें बातें नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। जी हाँ, मैं भी ये करती हूँ और अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ कि कुछ भी काम करें तो अल्लाह का ज़िक्र करें, और कुछ नहीं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, कलमा पढ़ें, या बहुत छोटी-सी सूरतें होती हैं जो हमें पढ़ते रहना चाहिए। और एक बात का और ख़्याल रखें, अपना घर हमेशा साफ़ सुथरा रखें, अपने घर में पूरी तरह से अच्छे से सफाई रखें, क्योंकि घर भी गंदा रहता है तो हमारे फरिश्ते जो होते हैं, जो घर में फरिश्ते रहते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो हमें ऊपर लानत भेजते हैं। इसलिए हमें घर की भी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि खाली खाने पकाने में ध्यान है या सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान है कि घर गंदा पड़ा है। बहुत से लोगों का देखा है कि घर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता, चादरें बिखरी हैं तो बिखरी हैं, सामान फैला है तो फैला हुआ है। हर चीज़ को अपनी तरीके से उसकी जगह पर रखना चाहिए।
جی ہاں، ایسا کرنے سے آپ کا گھر بھی اچھا لگے گا. اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے گا اسے بھی ہر وقت صفائی ملے گی، وہ بھی تعریف کرے گا. جب انسان تعریف کرتے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں تعریف کریں گے. جی ہاں، جب ہمارا گھر صاف ستھرا ہوگا تو ہمارے گھر میں رونق ہوگی اور گھر میں خوشنمائی پن ہوگا. انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے شیئر بھی ضرور کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں. السلام علیکم.